बरखा दत्त जर्नलिज्म की मिसाल बनाने आजकल पाकिस्तान गई हुई है एससीओ समिट, जो कि इस साल पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसको कवर करने। और मजे की बात यह है कि इंडिया में इस पर्टिकुलर समिट को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा, सिवाय इसके। इनके पाथ ब्रेकिंग जर्नलिज्म के कुछ किस्से और कुछ कारनामे शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आई गारंटी आपके होश उड़ जाएंगे जानकर। इनके कई सारे कारनामों में से मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा 2 कारनामे। फर्स्ट, कारगिल वॉर की रिपोर्टिंग। सेकंड, 26/11 मुंबई टेरर अटैक की रिपोर्टिंग। और इसके इस मिस एडवेंचर ने भारतीय सेना और भारतीय स्पेशल फोर्सेस के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी थी उन ऑपरेशंस के दौरान, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप खुद जाके रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ था उसके वजह से। और मे भी शायद इन्हीं कारणों के चलते पाकिस्तान में ये बहुत ही पसंद की जाती हैं, पाकिस्तानियों की ये बहुत ही फेवरेट है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे और जानेंगे इनका पाक प्रेम और इनकी अमन की आशा वाला फितूर, जिसको पूरा करने के लिए ये पहुंच गई पाकिस्तान शांति के कबूतर उड़ाने। I would not call Mr. Jaishankar's visit a thaw, because both sides have made it clear that it's not to do with a bilateral conversation. But at the same time, one has to acknowledge that given the fact that this is the first Indian foreign minister coming to Pakistan in nearly a decade. The last one was Sushma Swaraj, who came in 2015, and Prime Minister Modi dropped by later that year on a surprise unannounced visit to see Nawaz Sharif. We cannot ignore the fact. जितना इसको देख रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है शी इज देयर इन पाकिस्तान ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पुल का काम कर सके। नवाज शरीफ से इसकी मीटिंग तो इसी और इशारा करती है। That this is not business as usual, that there will be a great deal of media attention, a great deal of public attention, और जो एक-एक word, एक-एक sentence, एक-एक handshake होगा, उस पे बहुत ज़्यादा scrutiny होगी। I think one should make it clear that in terms of big expectations, there are none. But analysts in India are talking about how the ball is now in Pakistan's court, and the most immediate things that could be done, or some movement could be done towards them. पता नहीं कौन सा एनालिस्ट को रेफर कर रही है, वो जरूर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान टूरिज्म करने वाले अपने कुछ वामपंथी और लेफ्टिस्ट दोस्तों के बारे में बात कर रही होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में आजकल पाकिस्तान चर्चा का नहीं बल्कि कॉमेडी का टॉपिक है, बिकॉज नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली सिवाय इसके और इसके सर्कल के कुछ लोगों के। आप समझ ही गए होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो आपको ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती थी आसान भाषा में बताता हूँ। कोरिलेट करने के लिए आपको एक मूवी का सीन बताता हूँ। किस किस को सरफरोश मूवी याद है? वो सीन गुलफाम हसन का गजल गाना एंड ऑल। तो जी हाँ, ट्रैक टू डिप्लोमेसी वैसे ही कुछ हुआ करती थी, जहां पर पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आते थे और इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान जाया करते थे, यानी कि टूरिज्म पर। इनका रहना, खाना पीना, वाइन एंड डाइन टैक्स पेयर के मनी पर लग्जूरियस 5 स्टार होटल में होता था, जहां ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर विस्की की चुस्की लेते हुए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच अमन बनी रहे, शांति बनी रहे, इस किस्म के ख्याली पुलाव पकाया करते थे। जी हाँ, यही सब कुछ होता था ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर। बट 2014 वो साल जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ये सब कुछ बंद करा दिया। मे बी शायद इसीलिए ये और इसके सर्कल के कुछ लोग मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इस किस्म के फालतू के कार्यक्रमों के लिए फंडिंग रोक दी। आजकल इन जैसों के लिए सूखा है, यानी कि पतझड़ का मौसम है। कोई वाइन नहीं, कोई डाइन नहीं, कोई लग्जूरियस 5 स्टार होटल की पार्टियां नहीं। One is the resumption of some sort of trade relationships. Remember what you see behind me. This is or used to be a major trading route, the Atari-Wagah border. But now Pakistan, of course, suspended trade after India abrogated 370, and India increased import duties to more than 200% after the Pulwama terror attack. Now we're in a situation where perhaps experts are talking about looking at trade and looking at reinstating the post of high commissioners. 70-75 साल एक बहुत ही लंबा वक्त है, एक बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन है किसी भी मुल्क के लिए। और जो मुल्क इन 70-75 सालों में नहीं सुधरा, जिस मुल्क के बाशिंदे इन 70-75 सालों में नहीं सुधरे, आपको लगता है कि वो आगे सुधरेंगे या उनकी सुधरने की कोई उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। बट ये अमन की आशा टाइप जितनी भी आंटियां हमारे देश में घूम रही है ना, बरखा दत्त या इस टाइप के जितने भी इसके सर्कल के लोग हैं, इनको ऐसा नहीं लगता। इनको लगता है एक दिन आएगा जब इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। On either side, small steps
which are also big steps for the India-Pakistan equation. None of those are going to play out here on the sidelines of a multilateral summit where the Russians and the Chinese are also going to be present. And it'll be interesting to see if there is a bilateral between India and China. That is something to look out for as whether it takes place on Pakistani soil or not. पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुफ्त का पानी देके देख लिया, इनको सस्ता खाना देके भी देख लिया, और इन रिटर्न उन्होंने हमें क्या दिया? पुलवामा, उरी, कारगिल, यही सब कुछ। माफ करना नहीं चाहिए इनकी दोस्ती, और माफ करना नहीं चाहिए इनके साथ किसी किस्म का कोई ट्रेड। और राइट दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव बरखा दत्त के अंदर छुपे हुए पाकिस्तान प्रेम को आप सबके सामने एक्सपोज करना था, जो आई होप मैं कर पाया हूं। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।